सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में विपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 1-2 नहीं 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी। और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें।
सागर से आ रही है मुसीबत। बिपरजॉय बनकर आ रहा है आफत। तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। तूफान की जद में 2 देश और कई शहर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके हैं। गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा में बढ़ते रहेंगे और 14 की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है।
लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 1-2 नहीं, 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें। अरब सागर से आ रही है मुसीबत। बिपरजॉय बनकर आ रहा है आफत। तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। तूफान की जद में 2 देश और कई शहर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके हैं। गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उसे हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया। और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है।
भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 1-2 नहीं, 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी। और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें। अरब सागर से आ रही है मुसीबत। बिपरजॉय बनकर आ रहा है आफत। तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। तूफान की जद में 2 देश और कई शहर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके हैं। गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा में बढ़ते रहेंगे और 14 की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं।
चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया। और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए। उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है। पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 1-2 नहीं 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें। अरब सागर से आ रही है मुसीबत। बिपरजॉय बनकर आ रहा है आफत। तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। तूफान की जद में 2 देश और कई शहर।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा में बढ़ते रहेंगे और 14 की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा, जिससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान न हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त
सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। एक दो नहीं, 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें। अरब सागर से आ रही है मुसीबत। बिपरजॉय बनकर आ रहा है आफत। तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। तूफान की जद में 2 देश और कई शहर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके हैं। गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा में बढ़ते रहेंगे और 14 की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहाँ से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल
तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुंदर किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुंदर में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय का खतरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। इसका लैंडफॉल पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात से सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बिपरजॉय प्रभावित इलाकों में आज 56 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 15 जून तक 95 ट्रेन नहीं चलेंगी बिपरजॉय तूफान के चलते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 1-2 नहीं 95 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं 15 जून तक। रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से 15 जून तक ये 95 ट्रेन नहीं चलेंगी और इसके पीछे की वजह बिपरजॉय तूफान। तो अगर आप या आपका कोई गुजरात में ट्रेन से सफर करने जा रहा है तो इस खबर को जरूर देख लें। अरब सागर से आ रही है मुसीबत। बनकर आ तूफानी हवा बरपाएगी खौफनाक कहर। कई शहर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तैयार है। अरब सागर से उठे इस भीषण तूफान की जद में कई तटीय इलाके हैं। गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपा सकता है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा पर बेहद भारी है। अभी ये जो तूफान है ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी अभी गति एक्चुअली 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपका उत्तर की दिशा में बढ़ते रहेंगे और 14 की सुबह तक ये ऐसे ही चलेगा। फिर ये दिशा परिवर्तन करते हुए फिर हमारे सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय इलाका है उसकी तरफ आएगा। साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 14 या 15 जून को जिस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो सब कुछ तहस नहस कर खौफनाक तबाही मचा सकती है। भारत के लिहाज से बिपरजॉय इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले ये तूफान पाकिस्तान के तट की ओर जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। सूबे के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात में वलसाड़, कच्छ, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसके असर से रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ सकती है। पेड़ गिरने से बाग बगीचों और फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर से उठा था। तब से ही इसके रूट और तेजी पर अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर केबिन है,
पोटैटो चिप्स का और शायद 5 दिन से हमको यहाँ प्रशासन ने आने का मना किया है। हम तो अभी आए हैं, लेकिन हमारा ये थोड़ा सामान पड़ा है वो उठाने के लिए आए हैं। उस हमको यहाँ मना है, प्रशासन ने मना किया। और सब प्रवासी भी आते हैं, लेकिन वो बाहर से भी सबको मना करते हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला 21वीं सदी का ये पहला तूफान होगा। इससे पहले जून में 20वीं सदी में 2 तूफान टकराए थे। इनमें से एक 1996 और दूसरा 1998 में टकराया था। यहां से एक गंभीर रूप अख्तियार कर पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा, जिससे भारी बारिश होने की संभावना है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए सी वेरी हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। पिछले 6 घंटों में 195 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार से हवाएं चली और ये और गंभीर हो गया। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट्स मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोन की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, रायगढ़ और पालघर इलाकों में समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री बीचों पर अभी से तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आ रहा है, समुद्र में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम वसई में मौजूद हैं और वसई के समुद्र किनारे की तस्वीर किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से समुद्र में जो लहरें हैं वो कैसे उफान पर है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बीच यहाँ के मछुआरों के लिए, उन्हें खुद को तो सुरक्षित रखना ही है, साथ ही जो उनके बोट किनारे पर बंधे रहते हैं उसे भी सुरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने अपने बोट को किस तरह से बांधा हुआ है, पूरी तरह से बोट को पैक कर दिया है ताकि उनका नुकसान ना हो। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जरूरत